सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल में किसे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2021 का विजेता चुना गया है। तो दो जने हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। और अभी इन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। इन्हें असिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए चुना गया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स का और मेडिसिन का। मेडिसिन में मिला था सबसे पहले किसे, डेवियस जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को। फिजिक्स में मिला था 3 जनों को, सियुकुरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। आपसे पूछेंगे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वैसे तो 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन जब ये शुरू हुआ था ना 1901 में, जब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 फील्ड में, उसके बाद 1969 में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था उन्हें उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। यहां से एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहां पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में, लेकिन याद रखना जो पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन ये असम में अभी 5 अक्टूबर 2021 को असम के जो मत्स्य पालन मंत्री हैं परिमल सक्कुलाबेद, उन्होंने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? फिश वाले। तो यह एप्लीकेशन एक्वा कल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन से जो खरीदार होंगे, जो विक्रेता होंगे, दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण, दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में ये एप्लीकेशन मदद करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। बताओ अभी किस राज्य ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? गुजरात ने। ई दाखिल पोर्टल को शुरू किया था पंजाब सरकार ने। बताओ अभी किस देश ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा नाइजीरिया। लेकिन बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा असम की सरकार ने ही हमारे जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, उनको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार दिया था। अभी असम के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। अभी असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कमरूप जिले में चाय पार्क स्थापित किया जाएगा, ये घोषणा हुई थी। असम में ही आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और ये नेशनल पार्क न्यूज में था क्योंकि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना ये। अभी असम के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम बदलकर केवल ओरंग नेशनल पार्क कर दिया, राजीव गांधी नाम हटा दिया उसमें से। और एक बॉक्सर हैं आपके असम की, लवलीना बोरगोहेन, अभी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। असम की आपकी एक एथलीट भी है, हिमा दास उनका नाम है। अभी असम पुलिस में डीएसपी बनाया गया था, इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा याद रखना असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया, जिसे बनाया गया था केरल में लेकिन लगाया गया असम में। असम का एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है सतरिया। वैसे यहाँ का लोक नृत्य बिहू नृत्य है, बगरुम्बा नृत्य है। एक पुटोला नाच भी याद रखना, असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुटोला नाच। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क जो है वो असम का 7वां नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। यहाँ का 6ठा नेशनल पार्क था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। यहीं पे आपको सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। अच्छा, वैसे 5 नेशनल पार्क और कौन से हैं यहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, निधन हो गया इनका, और इस साल के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित हो रहा है असम में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए बताइए अभी भारत और किस देश के बीच में जिमैक्स जो एक्सरसाइजेस का आयोजन किया गया? तो ये हुआ भारत और जापान के बीच में। देखो नाम से क्लियर है, जे मतलब जापान,
आई मतलब इंडिया, एम से मेरीटाइम और एक्स से एक्सरसाइज। तो मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये अभी 6 से लेके 8 अक्टूबर तक चलना है। कहाँ पर? अरब सागर में। अच्छा, वैसे जापान के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? धर्मागार्चन, जिमेक्स, शिन्यू मैत्री और सहयोग काजिन। अब देखो, बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी क्या है? टोक्यो है। अभी जो आपके समर ओलंपिक हुए थे यहीं पे हुए थे। करेंसी इसके येन है। नए प्रधानमंत्री अभी बन गए हैं। कौन? फूमियो किशिदा। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा। उनसे पहले थे शिंजो अबे, जिन्हें पद्म विभूषण 2021 के लिए चुना था हमने। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जापान को ही कहा जाता है। और अभी आपको याद होगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों को 107 वर्ष है जिनकी उम्र है, दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित समान जुड़वा बहनों के रूप में नामित किया था। सुडोकू पहेली के जो निर्माता थे साकी काजी, इनका भी निधन हो गया। जापान से थे ये। और जापान का एक सुपर कंप्यूटर भी है जिसका नाम है फुगाकू। ये दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू से याद आएगा, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार ये मिला था पी साईनाथ को। और 5 आइज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में शामिल हो गया है जापान। 5 आइज में अभी तक कौन कौन से 5 देश थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन, उसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर हो गया रशिया ने। याद रखना, जिरकॉन एक कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। और पहली बार अभी इसका सफल परीक्षण परमाणु पनडुब्बी से किया गया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, रशिया ने इस मिसाइल का परीक्षण किया था। कहां से? नौसेना के युद्ध पोत से। लेकिन अब कर रहे हैं पनडुब्बी से। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी जो स्पीड है ना, साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा रहती है। कितनी? 5 मैक या उससे भी ज़्यादा। बाकी जिरकॉन की स्पीड कौन सी है? 9 मैक है। और इस मिसाइल का जो रेंज है वो रहेगा 1000 किलोमीटर का। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया ने वांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? INS ध्रुव। और वैसे रशिया के साथ हम इंदिरा नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब बात यहाँ पे रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम था अकाडेमिक लोमोनोसोन, ये भी रशिया का ही है। अभी इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम जिसका नाम है आर्मी 2021, इसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया? रशिया में। और अगस्त सितंबर में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 ये भी रशिया में हुए थे। कोविड-19 का पहला टीका स्पुतनिक वी, ये भी रशिया ने बनाया था। रशिया ने ही जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग मिला है। बताओ इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा केरल। तो इन दोनों प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिल गया है। दोनों का संबंध केरल से है। दोनों के नाम याद रखना, एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम। देखो, मिर्च से आपको याद आता होगा, गोवा की हरमल मिर्च हो गई, गोवा की खोला चिली हो गई जिसको जीआई टैग मिला था। मणिपुर की हाथी मिर्च भी याद होगी, जीआई टैग मिला था इसको। और सिक्किम की भी एक फेमस मिर्च है डाले खुरसिनी, जिसको भी जीआई टैग मिला था। चलो अब तो ये प्रश्न का जवाब दो, भूत जोलोकिया ये किस राज्य की मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला था? देखो, जीआई टैग में जीआई का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और इसका अधिनियम कब आया? 1999 में। कब लागू हुआ ये? सन 2003 में। और पहला जीआई टैग कब और किसे दिया गया? सन 2004 में दार्जिलिंग टी, जो कि पश्चिम बंगाल के, उसको दिया गया। कितने सालों के लिए किसी प्रोडक्ट को आप जीआई टैग देते हो तो कितने सालों के लिए वो वैलिड रहता है? 10 सालों के लिए। और देखो, डेली करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला था। नागालैंड की मीठी ककड़ी को जीआई टैग मिला। राजस्थान की सूजत मेहंदी को जीआई टैग मिला। अभी मणिपुर के हाथी मिर्च को और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
चलिए बताइए, आई ड्रोन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा वैक्सीन डिलीवरी से। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसमें होगा क्या? तो इसमें ड्रोन के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में कोविड-19 टीकों को पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे आई ड्रोन का क्या मतलब हो गया? आई मतलब ICMR, ड्रोन मतलब ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। और इसी तरह से आपको याद होगा, तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया था। ड्रोन के जरिए मेडिसिन को दुर्गम इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाए। और तेलंगाना ने ही हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान भी शुरू किया था। चलो बताओ, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बना था कौन सा? पंजाब। और हम हेरॉन ड्रोन किस देश से खरीद रहे हैं? इजराइल से। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? तो आंसर होगा गाय के गोबर से बने दिए और मूर्तियों के बनाने से। और दीपावली के दिन ये जो दिए हैं और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो गाय के गोबर से बनी हो, यही इसका उद्देश्य है कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का। और इस अभियान को शुरू किसने किया है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर वल्लभ भाई, उन्होंने ही। और इससे होगा क्या? इससे रोजगार बढ़ेगा और साथ में प्रदूषण भी कम होगा। तो इसी के अंतर्गत लक्ष्य रखा है 100 करोड़ दिए बनाने का। और कैसे बनाएंगे? गाय के गोबर से। खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में आपको पता होगा, वो पेंट गाय के गोबर से ही बना है। और उसका निर्माण किसने किया था? कुमारप्पा इंस्टीट्यूट ने, जो आपको मिलेगा जयपुर में। और इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने नितिन गडकरी। बाकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? सन 2014 में। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी नस्ल सुधार करना। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये भी लॉन्च हुआ था कब? 1 अक्टूबर 2021 को। जिसका उद्देश्य क्या है? कचरा मुक्त शहर और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। जबकि जो स्वच्छ भारत मिशन 1.0 था वो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर सन 2014 में। और 2 अक्टूबर 2019 में वो खत्म हुआ। और 2.0 ये शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 के रूप में मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा अक्टूबर। तो हर साल स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। और स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, कौन सा? गुलाबी रिबन। कैंसर से याद आएगा, वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाते हैं 4 फरवरी को। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये होता है 15 फरवरी को। और याद रखना, स्तन कैंसर जागरूकता माह हम मनाते हैं अक्टूबर महीने को, जबकि सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये मैग्नस कार्लसन। कहाँ से है? नॉर्वे से। और अभी इन्होंने ही मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीत लिया है। अभी आपको याद होगा, इन्होंने ही, मैग्नस कार्लसन, अभी इनको ही मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाकी आपसे पूछूं कि हमारे 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे, क्या नाम है? राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना से है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा है? डी गुकेश, तमिलनाडु से हैं। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम? विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। बाकी इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें जो पुरस्कार राशि है उसको भी बढ़ा दिया। 7.5 लाख दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं 25 लाख रुपए। अच्छा, अगर पूछा जाए पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम? एस विजय लक्ष्मी है। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पड़ा था कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भुवनेश्वर में। एक बार प्रश्न आया था अभी एग्जाम में, एक बार की नहीं, अभी की बात है। अभी प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका चेस बोर्ड होता है इसमें टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। और पूछेगा कि टोटल उसमें जो स्क्वायर कॉलम कितने होते हैं? वो 64 होते हैं। और चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में।
और अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? जॉन डूडा ने जीता, जो कि पोलैंड के चेस प्लेयर है। अच्छा बताओ, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। तो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, क्रिप्टो करेंसी से आपको याद होंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए किस देश ने बिटकॉइन, जो कि पहली डिजिटल करेंसी है, इसको लीगल करेंसी घोषित किया, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। ये पहला देश बना था इसे लीगल करेंसी घोषित करने वाला। बिटकॉइन के जनक कहा जाता है सातोशी नाकामोतो को, 2009 में बनाई थी इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया, तो हंगरी के बुडापेस्ट में बनी है ये। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम लिब्रा था, जिसे बदलकर डायम कर दिया गया। बताओ किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को बंद कर दिया? तो आंसर कर दिया ब्रिटेन ने। बाकी मैंने आपको बताया था नाइजीरिया ने अभी किस देश से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा ई नायरा। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्रिप्टो करेंसी अपनाने के बारे में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया था, पहले स्थान पर वियतनाम था। बाकी अगर बात ही ब्रांड एम्बेसडर की है, तो बताइए फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? पंकज त्रिपाठी। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन बने। और हमारे जो पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, ये जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी हमारी हॉकी जो टीम की कप्तान है रानी रामपाल, और जो क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, अभी इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्मृति मंधाना से आपको याद आएगा, पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ये। इसके अलावा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। और कल हमने पढ़ा था अमृतांजन हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को। मीराबाई चानू इससे पहले एमवे इंडिया की और एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। इनका संबंध वेटलिफ्टर से है। बजरंग पूनिया तो आप जानते हो रेसलर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा एरिक ब्रगेंजा को। तो अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एरिक ब्रगेंजा को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किनका स्थान लेंगे? कमल नंदी का स्थान लेंगे ये। बाकी दूरजी अंगचुक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। बाकी अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी बने, इस्पात मतलब स्टील। और आलोक सहाय भारतीय इस्पात संघ के महासचिव बने, ये कल ही पढ़ा था हमने, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बहरीन को निर्यात की गई जीआई टैग मिठाई है जिसका नाम है मिही दाना, ये किस राज्य की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल की। तो याद रखना, ये पश्चिम बंगाल की मिठाई है मिही दाना, जिसे जीआई टैग मिला था 2017 में। और अब इसकी पहली खेप बहरीन को निर्यात कर दी गई है। और ये पहल विश्व स्तर पर भारत के स्वदेशी और भौगोलिक पहचान टैग किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास का एक हिस्सा है। वैसे आप जानते हो सबसे पहला जो जीआई टैग है वो पश्चिम बंगाल के ही दार्जिलिंग टी को मिला था। कब? सन 2004-05 में। बाकी बात बहरीन की है, बहरीन को गया ना हमने ये निर्यात, तो बहरीन ये रहा मैप में बहरीन, कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीनी दिनार, और यहाँ के राजा हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा डेविस जूलियस और आरडेम पिटापुटियान को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, वहाँ पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इन वीडियोस के साथ आपके डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए एक ऑडियो में तैयार कर रहा हूँ डेली। उस ऑडियो को आप ज़रूर सुना करें। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उसे प्रेस करके पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इम्पॉर्टेंट ऑडियोज़ अपलोड हो
उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।